Assalamu alaikum. Welcome to the lectures by Iman. Today we are discussing about the anatomy of scapula. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हिट द बेल आइकन ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। द स्कैपुला इज ऑल्सो नाम द शोल्डर ब्लेड, इसको शोल्डर का ब्लेड भी बोलते हैं। और ये जो स्कैपुला बोन है ना, वो एक ट्रायंगुलर इन शेप होती है और ये फ्लैट बोन है। यहाँ पर वेरियस अटैचमेंट होती हैं वेरियस मसल्स की। और इसमें बेसिक लैंडमार्क्स क्या होते हैं, इसके बेसिक बॉर्डर्स क्या होते हैं, इसमें एंगल्स कौन से बनते हैं, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और इसमें आर्टिकुलेशन का मतलब होता है ये किस किस बोन के साथ आर्टिकुलेट करती है और ज्वाइंट बनाती है। बेसिकली जो स्कैपुला है ना, वो सिर्फ टू मेजर ज्वाइंट बनाती है। एक जब ये ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेट करती है तो इसको हम ग्लिनोह्यूमरल ज्वाइंट बनाती है ये, और जब ये क्लैविकल के साथ आर्टिकुलेट करती है तो ये एक्रोमियोक्लैविकुलर ज्वाइंट बनाती है। सिर्फ स्कैपुला का एक्रोमियम प्रोसेस है जो क्लैविकल के साथ आर्टिकुलेट करता है, तो तब ये ज्वाइंट बनता है। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉस्टल सरफेस। कॉस्टल सरफेस होती है इंटीरियर सरफेस और अंदर वाला पोर्शन। ये जो पर्पलिश है ना, ये सारा जो है वो इंटीरियर बॉर्डर है, जिसको हम इंटीरियर सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे एक सब स्कैपुलर पर्पलिश कलर में जो है वो सब स्कैपुलर फॉसा वो नज़र आ रहा है। इसमें सब स्कैपुलर मसल जो है वो आकर लगता है, ठीक है, अटैच होता है। इसके बाद जो ग्रीन में है वो एक्रोमियम है जो आर्टिकुलेट करता है क्लैविकल के साथ और एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट बनाता है। और जो रेड में है ये कोराकॉइड प्रोसेस है। इसके बाद आता है ग्लिनॉइड फोसा। ग्लिनॉइड फोसा जो है ये एक शैलो कैविटी है, ठीक है, जिसके अंदर हेड ऑफ ह्यूमरस आकर आर्टिकुलेट होता है और वहाँ पे जॉइंट बनता है जिसको हम बोलते हैं ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। इसके बाद इसमें बॉर्डर्स कौन से आते हैं, जो ये ग्लिनॉइड फोसा है ना, इसके नीचे वाला जो बॉर्डर आ रहा है ना, ये वाला सारा बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर, इसको हम बोलते हैं, ये है लेटरल बॉर्डर। इसके बाद इस साइड वाला जो आएगा वो मीडियल बॉर्डर होगा एंड देन नीचे वाला जो होगा वो इंफीरियर बॉर्डर होगा और स्पीरियर में जो होगा वो स्पीरियर बॉर्डर होगा। इसके बाद एंगल्स कौन से बनते हैं, इसमें बेसिकली 3 एंगल्स होते हैं। जैसे 3 बॉर्डर्स हैं वैसे ही 3 एंगल्स होंगे। एक इंफीरियर एंगल होगा, एक लेटरल साइड पर लेटरल एंगल होगा और स्पीरियर साइड पर स्पीरियर एंगल होगा। एंगल तब बनता है जब 2 बोन्स जो हैं, यहाँ पर ये वाली बोन और इस साइड वाली बोन, मतलब कि ये जो ट्रायंगल सा बन रहा है, 2 बॉन्ड्स एक नॉक से बना रही हैं, जब वो एक एंगल बना देती है ना, इसलिए इसको हम बोलते हैं सुपीरियर एंगल। ये सुपीरियर सरफेस पर है, इसको बोलते हैं सुपीरियर एंगल। और इसी तरह ये इन्फीरियर सरफेस पर है, इसको हम इन्फीरियर एंगल बोलते हैं। ओके, इसके बाद आ जाता है जो ग्लिनॉइड फोसा है ना, इसके 2 टुबर्कल्स होते हैं। जो सुपीरियर सरफेस पर होता है उसको हम बोलते हैं सुप्रा ग्लिनॉइड टुबर्कल, और इसके इन्फीरियर सरफेस पर होता है इसको हम बोलते हैं इंफ्रा ग्लिनॉइड टुबर्कल। टुबर्कल का मतलब होता है एक एज या फिर एक उभरी हुई सतह, जिसको हम टुबर्कल बोलते हैं। और इसमें अगर हम इसको रीड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट कंटेन्स अ लार्ज कॉनकेव डिप्रेशन ओवर द मोस्ट सरफेस नोन एज द सबस्कैपुलर फोसा एंड द सबस्कैपुलर मसल रोटेटर कफ मसल्स ओरिजिनेट फ्रॉम दिस फोसा। जो रोटेटर कफ मसल्स है ना, इसको हम सिट्स मसल्स भी बोलते हैं। इसमें आता है सुप्रास्पाइनेटस, आता है इंफ्रास्पाइनेटस, आता है टेरिस माइनर आता है और सब स्कैपुलर मसल्स आते हैं। ये सारे इसी से ओरिजिनेट होते हैं। इसके बाद सुपीरियर लेटरल सरफेस पे देखें, सुपीरियर लेटरल सरफेस पर जो है वो कोरानोइड प्रोसेस प्रेजेंट है। और इसके बाद इसमें 3 मसल जो हैं वो अटैच होते हैं। एक होता है पेक्टोरलिस मेजर, क्राकोब्रेकियालिस और शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेकिया। ये तीनों मसल जो हैं वो यहीं से ओरिजिनेट होते हैं, कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला से, ठीक है। इसके बाद एक एमसीक्यू आता है, व्हाट इज द नेम गिवन द कॉनकेव डिप्रेशन इन द कोस्टल सरफेस ऑफ द स्कैपुला सब स्कैपुलर फोसा, जो मैंने आपको अभी दिखाया जो पर्पलिश कलर में था। एंड द नेक्स्ट वन इज लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस ऑफ द स्कैपुला फेसेस द ह्यूमरस, इट इज द साइज ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। जो लेटरल सरफेस ऑफ द स्कैपुला में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है, ग्लिनोइड फोसा प्रेजेंट होता है, सुप्राग्लिनोइड टुबर्कल एंड इंफ्राग्लिनोइड टुबर्कल, जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, अगली डायग्राम में भी आएंगे। ये देखें, ये जो है येलोविश जो कलर में है वो ग्लिनोइड फोसा है एंड इसके सुपीरियरली जहाँ से रेड कलर स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आता है सुप्राग्लिनोइड टुबर्कल और नीचे वाला जो है इंफ्राग्लिनोइड टुबर्कल आता है। अब इसको रीड करते हैं, ग्लिनोइड फोसा होता क्या है। अ शैलो कैविटी लोकेटेड सुपीरियरली ऑन द लैटरल बॉर्डर। ये देखें, अगर इस डायग्राम में देखें ना, जो है ग्लिनोइड फोसा जो है वो स्पीडियरली भी प्रेजेंट है और ये लेटरल वाली साइड पर प्रेजेंट है, लेटरल बॉर्डर के साथ प्रेजेंट है, ठीक है। यही बात वो इधर डिस्कस कर रहे हैं।
सुप्राग्लिनोइड टुबर्कल जो है आर रफली इंटरमीडिएट सुपीरियर टू द ग्लिनोइड फोसा, जैसे मैंने आपको दिखाया जो कहता है येलोविश और रेड कलर जहाँ पे खत्म हो रहा है ना, वहाँ पे एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं सुप्राग्लिनोइड टुबर्कल, और इसी तरह इंफीरियर सरफेस पर है जिसको हम बोलते हैं इंफ्राग्लिनोइड टुबर्कल। अब अटैचमेंट, मसल अटैचमेंट की बात आती है, तो जो सुप्राग्लिनोइड टुबर्कल है ना, वहाँ पर लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेकियाई अटैच होता है। जो शॉर्ट हेड था ना, वो कोराकोइड प्रोसेस पर अटैच हो रहा था पेक्टोरलिस मेजर और क्राकोब्रेकियालिस के साथ। लेकिन जो इसका लॉन्ग हेड है ना, वो बाइसेप ब्रेकियाई का, वो सुप्राग्लिनोइड टुबर्कल से अटैच हो रहा है। और इसके बाद जो इंफ्राग्लिनोइड टुबर्कल है, इसमें लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप आता है जो कि अटैच होता है इसके साथ। पोस्टीरियर सरफेस में आते हैं। द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्कैपुला फेसेस आउटवर्ड, इट इज द साइट ऑफ द ओरिजिन मेजॉरिटी ऑफ द रोटेटर कफ मसल, मतलब कि यही वो पॉइंट है जहाँ से रोटेटर कफ मसल जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। इसमें आ जाते हैं कौन कौन से सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस पर आगे हम कोस्टल सरफेस, मतलब कि इंटीरियर सरफेस खत्म हो गया, पोस्टीरियर सरफेस से देखते हैं इसमें क्या क्या कौन कौन से लैंडमार्क्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है। एक आती है स्पाइन, एक आती है एक्रोमियम, एक आती है इंफ्रास्पाइनस फोसा आता है और सुपरास्पाइनस फोसा आता है। जो स्पाइन है ना, ये देखें, ये जो है, अगर मैं इस डायग्राम को जूम करूं तो इसमें जो ग्रीन और वाइट कलर में है ना, इसको हम बोलते हैं स्पाइन। ये टू मेन सेपरेट रीजन में डिवाइड कर दिया ट्रांसवर्सली, एक जो सुपीरियर और इन्फीरियर, दो रीजन में इसने डिवाइड कर दिया। अभी हम पढ़ते हैं जो सुपीरियर वाला पार्ट है ना, उसको हम बोलते हैं सुप्रास्पाइनेटस फोसा, और जो इसके इन्फीरियर होता है स्पाइन के, इसको हम बोलते हैं इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द पोस्टीरियर स्कैपुला, इट रन ट्रांसवर्सली अक्रॉस द स्कैपुला एंड डिवाइड इनटू द टू सरफेस, मतलब कि सुप्रास्पाइनेटस में, मतलब कि सुपीरियर में, और इन्फीरियर बॉर्डर में इसको डिवाइड कर देते हैं, इन्फीरियर सरफेसेस में। एक्रोमियम जो है वो इज अ प्रोजेक्शन ऑफ द स्पाइन दैट आर्क ओवर द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट एंड आर्टिकुलेट विद द क्लाविकल टू फॉर्म अ, वही बात कह रहे हैं कि जैसे एक्रोमियम प्रोसेस है जो ग्रीन कलर में है, वो क्लाविकल के साथ आर्टिकुलेट करता है, तो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बन जाता है। इस तरह इंफ्रास्पाइनस फोसा है जो नीचे आता है ना, स्कैपुलर स्पाइन के नीचे है, वो इंफ्रास्पाइनेटस फोसा है। इसमें इंफ्रास्पाइनेटस मसल आकर अटैच होता है। और जो सुप्रास्पाइनेटस फोसा है ना, इसके सुपीरियरली स्मॉल सा सरफेस होता है, यहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस फोसा आकर अटैच होता है। जैसे कि इसके जो फोसाज होते हैं ना, इसका मतलब ही कैविटीज होती हैं, और यहाँ पर आकर मसल्स ने अटैच होना होता है। ये येलो कलर में जो है वो इंफ्रास्पाइनेटस फोसा है, एंड जो पिंक कलर इज सुप्रास्पाइनेटस फोसा। अब आर्टिकुलेशन की बात आती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, जो स्कैपुला है वो टू आर्टिकुलेशन देता है, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट देता है और एक एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट होता है। एक जो ह्यूमरस के साथ वही हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट विद द ग्लिनोइड फोसा, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट बन जाता है। इसी तरह जब एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला आर्टिकुलेट करते हैं क्लेविकल्स के साथ, तो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डेल्टॉइड मसल। जो डेल्टॉइड मसल है ना, अगर हम एक पफ लाइक हाथ को एक पफ बनाएं और अपने आर्म यानी कि एग्जैक्ट शोल्डर जॉइंट पर रखें, तो वहाँ पर इस सिमिलर एज दैट ऑफ डेल्टॉइड मसल होता है। वो इसके जो फाइबर्स हैं वो सुपीरियरली भी होते हैं, इन्फीरियरली भी होते हैं, उसके बाद मीडियली भी होते हैं और लेटरली भी होते हैं। बेसिकली जो ये अटैच होता है ना, वो क्लेविकल के साथ भी होता है और आर्म के इंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ भी अटैच होता है। इसी तरह ये कौन कौन सी अब मूवमेंट करवाता है, इसमें फ्लेक्शन आती है, मीडियल रोटेशन, अबडक्शन, लेटरल रोटेशन और एक्सटेंशन आती है। ये सारी मूवमेंट जो है वो डेल्टॉइड मसल करवाता है, और इसमें से एक नर्व पास करती है जिसको हम बोलते हैं एक्सिलरी नर्व। अगर किसी भी वजह से एक्सिलरी नर्व जो है वो डैमेज हो जाए, तो ये सारी मूवमेंट आर्म परफॉर्म नहीं करेगी और आर्म में एक फ्लैसिडिटी क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह अगर इंजेक्शन, ये डेल्टॉइड मसल में जो है इंजेक्शन लगता है, इंजेक्शन लगा, वो किसी भी वजह से जो है नर्व कंप्रेस हो गया, तो ये सारी मूवमेंट्स नहीं होंगी। सुप्रास्पाइनेटस मसल आ जाता है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द सुप्रास्पाइनेटस फोसा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबडक्शन ऑफ द शोल्डर। अच्छा, अब जो सुप्रास्पाइनेटस फोसा आता है ना, ये सुपीरियर, जैसे मैंने आपको जो स्कैपुलर स्पाइन है ना, ये जो ग्रीन मार्क्ड है, ये सारा जो ग्रीन एरिया है ना, वो सुप्रास्पाइनेटस फोसा है, और ये सुप्रास्कैपुलर नर्व इसमें से पास करती है, और ये मेनली जो है अबडक्शन करवाते हैं। इसी तरह इंफ्रास्पाइनेटस फोसा जो जो स्कैपुलर स्पाइन मैंने बताई है, जो कि टू रीजन्स में डिवाइड करती है। जो इंफीरियर वाला रीजन है ना, इंफ्रास्पाइनेटस फोसा में इंफ्रास्पाइनेटस मसल लगता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये लेटरल रोटेशन करवाता है, मतलब आर्म को जो है बाहर की तरफ मूव करवाता है, और इसमें से भी सब स्कैपुलर नर्व पास करती है। इसके बाद आता है ट्राइसेप ब्रेकियाई। ट्राइसेप ब्रेकियाई जो है वो ओरिजिनेट होता है इंफ्राग्लिनोइड टुबर्कल, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, ऊपर हमने रीड किया कि इंफ्राग्लिनोइड टुबर्कल में से ट्राइसेप ब्रेकियाई जो है वो ओरिजिनेट होता है, और इसकी मूवमेंट क्या है कि एल्बो को एक्सटेंशन करवाते हैं। ये जो सारा ग्रीन एरिया है ना, ये सारा जो है वो ट्राइसेप मसल है, और इसमें से रेडियल नर्व डैमेज होती है। ओके, ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, ठीक है, और रेडियल नर्व अगर डैमेज हो जाए ना, तो रेस्ट ड्रॉप भी आ जाता है।
ओके, मेनली जो इसकी रीज़न है ना वो रिस्ट ऑफ आती है अगर भी नर्व डैमेज हो जाए, कोई भी इंजरी आ जाए, रेडियल नर्व डैमेज हो जाए, तो उसमें रिस्ट ऑफ डिजीज़ आ जाती है। टेरिस माइनर जो है इट ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटरल बॉर्डर ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस एग्जैक्टली सिमिलर, और इसमें हमारे पास जो एक्सिलरी नर्व ही पास करती है। ओके, मेन मसल्स आ जाते हैं लेटेस्मस डोर्साई, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द इंफीरियर एंगल, जैसे मैंने आपको दिखाया था जब टू आर्क्स मिल रही थी, टू बॉर्डर्स मिल रहे थे, वहाँ पर एक एंगल बन रहा था जिसको इंफीरियर एंगल हमने बोला था। ये कौन कौन से मूवमेंट करवाते हैं, एबडक्शन, एक्सटेंशन और मीडियल रोटेशन करवाते हैं। इसके बाद कोराकोब्रेकियालस आ जाता है, ये जो है इट ओरिजिनेट फ्रॉम द कोराकॉइड प्रोसेस, ये कोराकॉइड प्रोसेस से ओरिजिनेट होता है, जो कि मैं आपको रेड कलर में दिखाया था, आपको याद होगा, ये भी एबडक्शन और फ्लेक्शन करवाते हैं। बाइसेप ब्रेकियाई आ जाता है, बाइसेप ब्रेकियाई का जो शॉर्ट हेड है वो कोराकोइड प्रोसेस जो रेड कलर से में था वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा था, और जो इसका लॉन्ग हेड है ना वो सुप्राग्लिनोइड टुबर्कल से, जो ग्लिनोइड कैविटी है, जो ग्लिनोइड फॉसा है, उसका एक सुपीरियर टुबर्कल था और एक इन्फीरियर था, ये सुपीरियर वाले में से ओरिजिनेट होगा। इसका मेन पर्पस ये है, इसमें से कौन से नर्व पास करती है, इट मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इसमें से पास करती है, और ये मतलब कि इसको सप्लाई करती है। और सब स्कैपुलर मसल जो है वो सब स्कैपुलर फॉसा पे लगे थे, जो हमने इंटीरियर कोस्टल सरफेस पे पाया था, जो इंटीरियर वाली सरफेस पे प्रेजेंट होता है। समरी में अगर हम देखें तो एंगल्स जो हैं वो बेसिकली 3 आते हैं, एक लेटरल, सुपीरियर और इंफीरियर। इसके बाद सरफेसेस आ जाती हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर में क्या 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 प्रेजेंट होता है। प्रोसेसेस दो हैं, कोराकोइड प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस। ये सारे मसल्स आ जाते हैं, मसल्स दैट इंसर्ट ऑन द स्कैपुला। अब स्कैपुला पे जो जो से मसल्स इंसर्ट होते हैं, इसमें ट्रापेजियस, लिवेटर, स्कैपुलर, इम्बॉड माइनर, मेजर, सेरेटस, इंटीरियर, सारे मसल जो है इंसर्ट होते हैं स्कैपुला पे। इसके बाद वस्कुलराइजेशन मतलब कि कौन कौन सी नर्व जो है इसको सप्लाई करती है, और क्लिनिकल ड्यूरेशन ये है द स्कैपुला thoracic dissection एंड मतलब कि सीरेटस इंटीरियर जो मसल है ना, उसकी वजह से अगर वो डैमेज हो जाए किसी वजह से, तो वहाँ पर एक डिजीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला, जिसमें जो शोल्डर है ना वो इंफीरियरली मूव कर जाता है। जो शोल्डर अब एलिवेटेड है ना हमारा, तो वो नीचे की तरफ मूव कर जाता है जब सीरेटस इंटीरियर डैमेज होता है या फिर कंप्रेस होता है। ये जो सारी नर्व्स है ना जो हमने अभी पढ़ी है, एक्सिलरी नर्व, सुप्रास्कैपुलर नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ये सारी ब्रेकियल प्लेक्सस से निकल रही होती हैं। और अगर कोई भी इंजरी आ जाए ना, तो सबसे पहले क्या होती है, इसकी सारी मूवमेंट बंद होती है। जैसे अबडक्शन पढ़ी हमने, लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन, उससे हमें ये पता लग जाता है कि कोई ना कोई नर्व का मसला है, मसल का मसला नहीं, कोई ना कोई नर्व का मसला है। और अगर विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो गया है तो हमें ये पता चलेगा कि सीरेटस इंटीरियर मसल डैमेज हुआ है, और वो जो मसल सप्लाई कर रही है सीरेटस इंटीरियर को, वो सारी डैमेज हो गई है, इस वजह से ये डिजीज़ हुई है। नाउ थैंक यू।